लेवल का जो पेपर हुआ था 18 जनवरी 2019 को, पहली शिफ्ट का। तो हम लोग जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, खेल में संगठन फिला FILA किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। फिला जो है कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। नेक्स्ट है आपका, फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज को दर्शाता है, किसको दर्शाता है? ऑप्शन डी, खतरा, मतलब धीमा होना चाहिए। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन बी, बोरी वन्यजीव अभयारण्य। अगला है, आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? तो ऑप्शन सी, ओट्टम थेडल, ऑप्शन के हिसाब से। अगला है, सेंधा नमक का जो अपवर्तनांक है वो कितना है? तो ऑप्शन बी, 1.54। नेक्स्ट है, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर, कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है, बाराबती स्टेडियम में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी, उड़ीसा में बाराबती स्टेडियम स्थित है। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या है? तो ऑप्शन डी, 69। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो लक्षद्वीप तो है, पुदुचेरी भी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी है, लेकिन असम नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन डी, बृहस्पति को कहा जाता है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी, लखनऊ में सिडबी का मुख्यालय जो है वो स्थित है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन सी, नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम हो जाएगा। कुवैत का मुद्रा क्या है? मुद्रा का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए, कुवैती डायनर। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद जो है ऑप्शन ए, वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है। अगला, हरिद्वार शहर, यहाँ क्या भरेंगे? कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन सी, गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला है, 5वीं पंचवर्षीय योजना अवधि, यहाँ क्या भरेंगे? है तो 1974 से 1979, 1974 से 1979। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा जो है वो नहीं है? ऑप्शन डी, प्रावधान। क्या हो जाएगा? प्रावधान। अगला, में हाई डे स्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी, तो 326 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। अगला, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन ए, जन्म का प्रतीक दर्शाता है। अगला देख लेते हैं, यहाँ देखिए क्या भरा जाएगा, ये जगह खाली यहाँ भरेंगे। समावेशी विकास एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी UNDP और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। अगला, FDI का विस्तार क्या है? तो ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को यहाँ क्या बनेंगे के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? तो ऑप्शन बी, S। भारत का विधि आयोग एक है, तो क्या है? ऑप्शन सी, गैर वैधानिक सलाहकार निकाय। चड्डा कप खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है?
तो खंडेसी। बाकी के 3 हैं बोडो, पंजाबी और असमिया। अगला, इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन सी, तैराकी खेल से जुड़े हुए हैं। बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो ऑप्शन है न्यू इंडिया साप्ताहिक। अगला, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा का पीएच से कम हो, तो 5.6 से कम हो। किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है? तो फौना कहलाता है, फौना। असम का राज्य पक्षी क्या है? तो सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बतख। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन सी, काबुल। नेक्स्ट है आपका, यहाँ क्या भरेंगे? देखिए यहाँ भरा जाएगा, मायोपिया वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है। अगला है, संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा, असम राज्य से संबंधित हैं। अगला है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष जो हैं वो कौन थे? ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो ऑप्शन है जूल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कैट में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो ऑप्शन बी 19 जोड़े। अगला, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है दूसरा। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, ऊतक विज्ञान कहा जाता है। अगला है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, ज्ञानी जैल सिंह। विश्व धरोहर स्थल हेरिटेज एलोरा कीव्स किस राज्य में स्थित हैं? तो ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु जो है वो क्या है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा 35 वर्ष। अगला, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन सी, कोहिमा। भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, नागार्जुन को कहा जाता है। डल झील किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन डी, श्रीनगर में स्थित है। वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन हैं? तो श्री नितिन जयराम गडकरी। अगला, एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र? तो CH3 COOH। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग का निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए चित्र की जल छवि पहचान कीजिए। देखिए जल छवि जो होती है आपकी वो ऊपर से नीचे की चेंज होती है, मतलब टॉप वाली चीज़ें, मतलब ऊपर वाली चीज़ें नीचे आ जाती हैं, नीचे वाली चीज़ें ऊपर चली जाती हैं। अब तो चेंज कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले सी आपका चेंज होगा, ऊपर से नीचे होगा तो वैसे ही पोजीशन रहेगा। अब है एच की बारी, एच आपका ऊपर से नीचे तो एच आपका वैसे ही रहेगा। फिर ए का जो ऊपर वाला हिस्सा वो नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा दर्पण छवि नहीं जल छवि। ओके, फिर आई है, आई भी आपका वैसे ही रहेगा। अब आर है, आर का हिस्सा नीचे आपका चला जाएगा ऐसे और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये आपकी दर्पण छवि हो जाएगी, सॉरी जल छवि हो जाएगी। तो ऑप्शन ए में आपका ये वाला आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, एक निश्चित कूट भाषा में ब्रेन को इसके रूप में कोडित किया जाता है, तो हार्ट को उस भाषा में कैसे कोडित किया जाता है? तो क्या करते हैं, ब्रेन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, BRAIN। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। बी का कोड होता है 2, आर का होता है 18, ए का होता है 1, आई का होता है 9 और एन का होता है 14। इससे आपका क्या बन रहा है, E, U, D, L और Q।
इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। ई का होता है 5, यू का कितना होता है 21, डी का होता है 4, एल का होता है 12 और क्यू का होता है 17। देखिए 2 से 5 बन रहा है आपका, कितना जुड़ रहा है 3। 18 से 21 बन रहा है 3 जुड़ रहा है। 1 से 4 बन रहा है 3 जुड़ रहा है। 9 से 12 बन रहा है तब भी आपका 3 जुड़ रहा है। 14 से 17 बन रहा है 3 जुड़ रहा है। तो यही तरीका हार्ट के अल्फ़ाबेट में लगाएंगे। तो हार्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। HEART। एच का कोड कितना होता है 8, ई का कोड होता है 5, ए का होता है 1, आर का होता है 18 और टी का होता है 20। प्रत्येक में 3 जोड़ लेते हैं। 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 5 में अब 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। अब 1 में 3 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा और 18 में 3 जोड़ेंगे 21 आ जाएगा और 20 में 3 जोड़ेंगे 23 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 11 होता है के का, 8 होता है एच का, 4 होता है डी का, 21 होता है यू का और 23 होता है डब्लू का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है आपका देखिए ए कामा ओ कामा यू, आई और जे, ये आपके दिए गए हैं। तो इसमें से आपको बताना है। देखिए ए का कोड होता है 1, ओ का होता है 15। सबसे पहले तो एक चीज़ देखिएगा, ये जो है ए जो है ये आपका बॉबल है। आई भी आपका क्या हो जाएगा बॉबल, यू भी हो जाएगा और आई भी हो जाएगा। AOIOU ये होते हैं बॉबल, जिसमें आपका जे नहीं होता बॉबल, तो आपका असंगत हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए 13 से 27 बना रहे हैं। 13 से 27 अगर बनाते हैं तो आपका क्या होता है, 13 में 2 का मल्टीप्लाई, 13 दूनी 26 और 1 को जोड़ देंगे। अब देखिए 27 से 56 बना रहे हैं। 27 में 2 का मल्टीप्लाई और 2 को जोड़ दिया, 27 दूनी 54 और 2 को जोड़ दिया। अब 56 से 115 बना रहे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई और 3 को जोड़ दिया। मतलब जो जुड़ने वाली संख्या है वो एक एक बढ़ती जा रही है। अब 115 से 234 बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई और 4 को जोड़ दिया। अब 234 में भी हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 चाकू 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब इसमें 4 जोड़ेंगे नहीं 5 जोड़ेंगे, तो 5 जोड़ देते हैं। 8 5 13 के 3 हासिल लगा 1 7 4, 473 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, जिसमें पहला कथन है कुछ चालें क्या हैं दस्ताने। तो चालें का कुछ हिस्सा जो है वो आपका दस्ताने में चला जाएगा, दस्ताने। और कुछ दस्ताने क्या हैं, झुंड हैं, तो दस्ताने का कुछ हिस्सा झुंड में चला जाएगा। अब निष्कर्ष क्या है, कुछ चालें झुंड हैं। तो देखिए चालों का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है झुंड से, तो पहला गलत हो जाएगा। और कहता है सभी झुंड दस्ताने हैं, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि झुंड का कुछ हिस्सा दस्ताने में जा रहा है। तो आपका हो जाएगा दोनों कथन जो हैं वो अनुसरण नहीं करेंगे, तो दोनों आपके गलत हो जाएंगे। ओके, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है ये भी गलत, केवल 2 अनुसरण करता है ये भी गलत, या तो 1 या तो 2 ये भी गलत। तो ये तो हो जाएगा ना तो 1 ये वाला सही हो जाएगा और डी वाला। ओके, बाकी के 3 सभी आपके गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका निष्कर्ष जो है वो जो आंसर दे रहा है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला है दी गई सही विकल्प चुनें जो दी गई छवि के छवि पैटर्न को पूरा करेगा। जहाँ जहाँ से रेड लाइन करें, रेड कलर से लाइन करें, वैसे ही आपका फिगर बनेगा। सबसे पहले ये बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स के अंदर आपका ये पूरा जो बना हुआ है कौन सा भुज है, 3 2 4 अष्टभुज जो बना हुआ है इसको पूरा कर लेंगे। अष्टभुज नहीं है आपका षटभुज है, 2 ऊपर हैं 1 इधर है 1 इधर है, 4 5 है, षटभुज है आपका। अब अंदर स्टार पूरा कर लेते हैं। स्टार को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ये वाली अंदर वाली लाइन थोड़ी सी इधर लाते हैं, फिर ऐसे कर देते हैं, फिर स्टार का ये कोना इससे मिला देते हैं। देखिए बन गया। तो ये फिगर आपका किस में बन रहा है, तो ऑप्शन ए में बन रहा है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला एक निश्चित कोड भाषा में अगर कार्स को इसके रूप में कोडित किया जाता है तो माल्ट को उस भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा। कार्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, CARS। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। सी का होता है 3 होता है, ए का होता है 1, आर का होता है 18, एस का होता है 19।
ये जो नंबर आए हैं यही आपका क्वेश्चन में दिया गया है। यही तरीका माल्ट के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। एम का कोड होता है 13, ए का होता है 1, एल का होता है 12 और टी का होता है 20। ये जो नंबर मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये नंबर किस में आ रहा है? ऑप्शन बी में आ रहा है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला आप देख सकते हैं, यदि दर्पण को एक छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र की सही छवि है? दर्पण प्रतिबिंब आपको बनाना है गाइस। तो देखिए, दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट वाली जो चीज़ें होती हैं वो राइट में आ जाती हैं, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में आ जाती हैं। ओके, तो इसमें उल्टा बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले डी की पोजीशन चेंज होगी, तो डी आपका कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। अब एन की बारी है, एन आपका कैसा हो जाएगा? ऐसे ऐसे। अब है ए की बारी, ए आपका वैसे ही का वैसा ही रहेगा। कैसा रहेगा? ए आपका ऐसे ही रहेगा। अब है एल, एल आपका ऐसा हो जाएगा इधर की तरफ। अब है जी की बारी, जी आपका कैसा हो जाएगा? ऐसे 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 गया ऐसे। अब है एन की बारी, एन फिर आपकी पलट जाएगा, एन की पोजीशन आपकी फिर से चेंज हो जाएगी। अब है ई, ई आपका ऐसा हो जाएगा। ये आपका दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। ओके, देखिए बिल्कुल का बिल्कुल ऑप्शन सी में ऐसा आ रहा है, देख सकते हैं आप। अगला है आपका प्रश्न चिन्ह को एक विकल्प से बदलें जो पहली जोड़ी में लागू किए गए समान तर्क का अनुसरण करता है। इम्यूलॉजी क्या कहलाता है? इम्यून सिस्टम। तो हाइड्रोलॉजी क्या कहलाएगा? पानी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात करें। तो 94 से 82 बनाते हैं। 94 से 82 बनाते हैं तो आपका कितना घट रहा है गाइस? तो 8 4 12, तो कितना घट रहा है? 12 घट रहा है। अब 82 से 91 बनाते हैं तो आपका कितना घट रहा है गाइस? तो आपका 9 घट रहा है। सॉरी, 9 आपका जुड़ रहा है, पहले 12 घटा फिर 9 जोड़ा। अब 91 से 79 बनाते हैं तब आपका क्या हो रहा है? 12 घट रहा है। 79 से 88 बनाते हैं तो आपका 9 जुड़ रहा है। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। देखिए 12 9 की सीरीज़ बन रही है, तो 9 के बाद अब क्या होगा? 88 में 12 घटाया जाएगा। घटा देते हैं, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7, तो 76 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात करें। तो 141 से 147 बनाते हैं तो आपका क्या हो रहा है? 6 जुड़ रहा है। 147 से 159 बनाते हैं तो आपका कितना जुड़ रहा है? 12 जुड़ रहा है। 159 से 177 बनाते हैं तो देखिए 17 18, कितना जुड़ा? 18 जुड़ा। 177 से 201 बनाए तो 24 जुड़ा। अब देखिए 6 और 12 के बीच डिफरेंस है 6 का, 12 और 18 के बीच है डिफरेंस 6 का, और 18 और 24 के बीच है 6 का, तो आगे भी 6 का डिफरेंस होगा। इस 6 को 24 में जोड़ेंगे तो आपका 30 आ जाएगा, और इस 30 को 201 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं, 1 3 2, 231 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात करें। तो देखिए 46 से 48 बना रहे हैं तो आपका 2 जुड़ रहा है। 48 से 52 बना रहे हैं तब आपका 4 जुड़ रहा है। 52 से 60 बना रहे हैं आपका 8 जुड़ रहा है, और 60 से 76 बना रहे हैं तो आपका 16 जुड़ रहा है। अब एक चीज़ देखिए, 2 से 4 बना 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 4 से 8 बना 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 8 से 16 बना 2 का मल्टीप्लाई हुआ, आगे भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 में तो 32 आ जाएगा, और इस 32 को 76 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं, 6 2 8, 7 3 10, 108 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है प्रश्न चिन्ह को एक विकल्प से बदलें जो पहली जोड़ी में लागू एक ही तर्क का अनुसरण करता है। घोड़े का बच्चा हो जाएगा। देखिए घोड़ा को कहते हैं पन्नी, बच्चा होता है जब। बैल को क्या कहेंगे जब छोटा होता है? बछड़ा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? देखिए ईंट, सीमेंट, पेंट और रेत, ये सभी घर के लिए उपयोगी चीज़ें हैं, लेकिन टेलीविज़न जो है घर बनाने के लिए उपयोगी चीज़ें, लेकिन टेलीविज़न जो है वो घर बनाने के लिए नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक प्रश्न चिन्ह को एक विकल्प से बदलें जो पहली जोड़ी में लागू किए गए उसी तर्क का अनुसरण करता है। देखिए M अनुपात R,
और समानुपात Q अनुपात आगे है क्वेश्चन मार्क, क्या होगा? देखिए M का कोड होता है 13, R का होता है 18। 13 से 18 बनना है, कितना जुड़ रहा है 5, तो आगे भी 5 जोड़ेंगे। देखिए Q का होता है 17 कोड, 17 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 22 आ जाएगा। 22 किसका होता है? V का होता है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, दो संख्याओं का जो एलसीएम है कितना है? 156, और एचसीएफ जो है वो कितना है? 12। देखते हुए एक संख्या आपकी ए बराबर मान लेते हैं, कितनी है? 12 दी हुई है। बी बराबर हमें बतानी है दूसरी संख्या क्या होगी। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या 12, दूसरी संख्या को माना है बी, किसके बराबर होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएफ कितना है? 156, और एचसीएफ है 12। 12 से 12 कटेगा तो बी बराबर आपका कितना आ जाएगा? 156 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला सरल बनाएं। सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा नीचे एलसीएम 20 हो जाएगा, और 5 चक्कू 20, 4 तियों 12 ऊपर हो जाएगा, प्लस 4 पंजे 20, 5 एकम 5, और माइनस 7/20 ये हो जाएगा। तो आगे कितना आ जाएगा? 12 और 5 17/20, माइनस 7/20। अब इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ओके, ऊपर कितना होगा? 17 माइनस 7, तो बराबर 10/20। 17 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो इसको काटते हैं 0 से 0, और 1 में 2 का डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाएगा 0.5। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, जब एक दुकानदार ने 515 रुपये की दर से एक लेख खरीदा तो कॉस्ट प्राइस सीपी बराबर आपका कितना है? 515, और उसे 618 की दर से बेचा। सेलिंग प्राइस एसपी बराबर आपका कितना है? 618। तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत बताइए। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा? तो प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है? देखिए 515 में खरीदा, 618 में बेच दिया, तो घटा लेते हैं 618 में 515, ये आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। 8 में से 5 गया 3, 11, 1 में से 1 गया 0, 103 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट को रखेंगे ऊपर, और बटे में कॉस्ट प्राइस मतलब 515 इंटू आपका 100। अब 103 से 515 काटेंगे तो 5 बार कटेगा, और 5 से 100 काटेंगे, 5 दूनी 10, 0, तो 20% आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर x³ बटे में, देखिए भाग है तो बटे में 11 हो जाएगा, बराबर 968। ओके, क्या आप देखिए मल्टीप्लाई होगा? 968 में 11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 अट्ठा 8, 1 चक्का 6, 1 नीमा 9, फिर 8 6 9, मतलब 8 8 6 14 की 4 हाथ से लगा 1, 10 6 16 की 6 हाथ से लगा 1, तो 10,648। तो x³ बराबर हो जाएगा 10,648। ओके, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका लग जाएगा, घन लग जाएगा, तो इसको बाहर निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 22। ये 22 का घन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण जो है 78 सेंटीमीटर और आधार जो है 72 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज है, कर्ण आपका 78 हो गया और आधार हो गया 72। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लंब भी पता होना चाहिए, तो हम लोग लंब निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर मतलब 78 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब कितना है? x मान लेते हैं, x स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार कितना है? 72 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 78 और 72 के हम लोग एलसीएम जब निकालेंगे, 78 और 72 का हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? तो बहुत बड़ा हो जाएगा गाइस। तो 75 जब करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 78 स्क्वायर माइनस 72 स्क्वायर। तो इसको जब x की वैल्यू यहाँ पर निकल आएगी आपकी, तब आप फार्मूला लगा देना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई मतलब लंब, इसमें वैल्यू पुट कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? ऑप्शन बी 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन आप देख रहे हैं
तो इसमें हम लोग सबसे पहले ऊपर भाग को सॉल्व करेंगे और नीचे भाग को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे और बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। तो 11 गुणे 132 में हम लोग 12 का डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, प्लस आगे है 11 और बटे में 108 में 9 का डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ओके, तो ये 12 बार कट गया और 12 माइनस 1 हो गया। अब ऊपर देखिए मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे तो 11 एकम 11 गुणे 11 कितना हो गया 121 प्लस 11 और नीचे 11, तो 121 और 11 कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा और बटे में 11, इसे काटते हैं 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो ऑप्शन 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है दूध की कीमत 25 रुपये से बढ़ाकर 28 रुपये कर दी गई। तो देखिए कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, मतलब बढ़ोतरी कितनी हो रही है। देखिए 25 से 28 हो रही, मतलब 3 की बढ़ोतरी हो रही है। तो मूल्य वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी कितनी हो रही 3 ऊपर रख देंगे और कहाँ से हो रही 25 से हो रही, तो 25 को नीचे रख दिया और गुणा 100, तो 25 चक्कू 100 और 4 तीनों 12, तो 12% की प्रतिशत वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है एक्स और वाई की उम्र 6:7 के अनुपात में है, उनकी आयु का योग है 78, तो उनकी आयु के बीच अंतर बताना है। देखिए यहाँ 6 + 7 कितना हो जाएगा 13, 13 रेशियो की वैल्यू मतलब योग कितना दिया हुआ है 78, तो 13 छंग 78, आर की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो उनकी आयु हम लोग निकाल लेते हैं। एक्स की कितनी है 6, एक आर की वैल्यू है 6, तो 6 आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 छंग 36 और 7 आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 गुणे 6 मतलब 42। इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, तो 42 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बच जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है 24 मीटर प्रति सेकेंड की गति से, तो चाल आपकी कितनी है 24 मीटर प्रति सेकेंड गति से चलने वाली ट्रेन को साइन बोर्ड पार करने में 6 सेकंड का समय लगता है। तो टी बराबर आपका कितना 6 सेकंड। तो ट्रेन की लंबाई बतानी है एल बराबर, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल है 24, दूरी बटे समय, दूरी है आपकी 9, दूरी बतानी तो एल बटे समय कितना 6, 24 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 चौक 24 की 4, यहाँ से लगा 2, 6 दूनी 12 और ये 2 14, तो 144 मीटर आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा 12 से विभाज्य है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप 12 से काट के देख सकते हैं, तो ये कट जाएगा। तो काट के देख लेते हैं 48 672 12 से कटता है कि नहीं। देखिए बात चौक 48 4 बार कटा, फिर है 12 पंजे 60, 67 है, 67 में से 7 जाएगा 7, तो 72 आगे होगा, 5 छंग 72, तो कट गया आपका। बाकी के 3 ऑप्शन आप काटेंगे तो नहीं कटेगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।